दोस्तों, क्या आप लोग किसी को मोहब्बत करते हैं यानी कि प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी आपको वैसी ही मोहब्बत करे, वैसे ही टूटकर चाहे? या आप लोग किसी को वश में करना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं? या कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़का और लड़की दोनों राजी हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक के घर वाले नहीं मानते होते हैं तो उनको राजी करना चाहते हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि लड़की किसी लड़के को मोहब्बत करती है लेकिन वो लड़का राजी नहीं है, और कई जगह पर लड़की राजी नहीं होती है। या कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ वक्त तक लोगों की मोहब्बत चली, रिश्ता चला, लेकिन बाद में एक ने दूसरे को धोखा दे दिया। अब पहला इंसान ये चाहता है कि वो जो छोड़ कर गया है वो वापस आ जाए। अब इन सब चीजों के लिए दीन इस्लाम में कोई खास वजीफे या अमल हैं नहीं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आप लोगों की नीयत नेक है, आपकी मोहब्बत जो है वो जायज़ है, पाक है, तो बेशक आप लोग वजीफे पढ़ सकते हैं। उन वजीफों में एक खास ताकतवर वजीफा है जिसको आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने पेश करूंगा। इस वजीफे का रिजल्ट बहुत तेज है, पहले भी बहुत सारे लोग इस वजीफे को आजमा चुके हैं। आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर करें। सबसे पहली बात आप लोग ये जान लीजिए कि किन सूरतों में, किन हालातों में ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। अगर किसी को वश में करना हो और नेक नीयत हो, यानी कि उस वशीकरण से उस दूसरे इंसान को भी कोई नुकसान ना हो, आपको भी कोई नुकसान ना हो और किसी तीसरे को भी कोई नुकसान ना हो, तो आप लोग ये अमल कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग किसी को मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपको नफरत करता है, आपको नफरत भरी नजर से देखता है, आपकी एक बात नहीं मानता है, आपको देखता भी नहीं है, तो आप लोग उसकी नफरत को खत्म करके प्यार में बदलने के लिए ये अमल कर सकते हैं। तीसरा, लड़का राजी है या लड़की राजी है लेकिन दूसरा इंसान राजी नहीं है, तो ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। चौथा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि लड़का लड़की दोनों राजी हैं लेकिन दोनों में से किसी एक के घर वाले नहीं मान रहे या दोनों के ही घर वाले नहीं मान रहे, उनको राजी करने के लिए भी ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। पांचवा, अगर किसी की एक तरफा मोहब्बत है, मान लिया कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उसको पाना चाहती है, उससे निकाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है, या इस जगह पर कोई लड़का हो किसी लड़की को पसंद करता हो, उसको अपना बनाना चाहता हो, तो ये वजीफा किया जा सकता है। पांचवी नियत कि आप लोग दुनिया भर के तमाम ही लोगों को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं। किसी भी इंसान को दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इस सूरत में भी ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। अगली नियत, आप लोग किसी से अपना कोई मकसद हल करवाना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, वो इंसान आपकी कोई बात नहीं मानता है, तो उससे अपनी बात मनवाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए ईमानदारी की और नेक नियत से, पाक साफी हालत वाली नियत से आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। आखिरी नियत, आखिरी मकसद, प्यारे अजीजान ग्रामीन, आप किसी से मोहब्बत करते थे, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आपको छोड़कर चला गया, यानी कि कुछ वक्त उसके साथ में आपका रिलेशनशिप रहा, रिश्ता रहा, और अब वो शादी से मुकर गया, आपको छोड़कर चला गया है, बहुत वक्त गुजर चुका है, तो ऐसी सूरत में भी ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। इस वजीफे को पढ़ने से उसके दिल में आपकी तड़प पैदा होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपकी नीयत नेक हुई, ईमानदार हुई, तो वो शख्स वापस भी आएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों का निकाह भी मुकम्मल होगा। अब आप लोग वजीफे का तरीका समझिए, किस तरीके से आप ये वजीफा करेंगे। प्यारे अजीजान ग्रामीन, सबसे पहला स्टेप, वुजू होना इस वजीफे के लिए जरूरी है, तो आप लोग पहले वुजू कर लें और पाक साफ हों, तभी आप लोग ये वजीफा पढ़ें। दूसरा स्टेप इस वजीफे का सुनिए कि रात के वक्त में आप लोगों को इस वजीफे को पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद ये वजीफा करें तो सबसे ज्यादा बेहतर वक्त है। एक शांत जगह चुनें जहां आप इस वजीफे पर फोकस कर सकें। तीसरा स्टेप, आप लोगों का अब ये अमल शुरू होगा। आप लोग शुरू में 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपको आता हो। उसके बाद में आप लोगों को 313 मरतबा सूरह अल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 313 मरतबा पढ़ना है। 313 मरतबा से एक भी कम ना हो, ज्यादा ही चाहे कितना भी हो जाए।
یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ ضرور ہے، لیکن اس کا اثر، اس کے فائدے اور اس کے وظیفوں کا رزلٹ پیارے عزیزان گرامین بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب 313 مرتبہ آپ لوگ سورہ الاخلاص کو پڑھ چکے ہوں، آخر میں 11 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس وظیفے کی مدت 21 دن کی ہے۔ 21 دن لگاتار آپ لوگوں کو اس وظیفے کو پڑھنا پڑے گا، اور اگر 21 دن کے اندر آپ کا کام مکمل ہو جائے، جس نیت سے آپ نے وظیفہ کیا وہ کام پورا ہو جائے، کسی انسان کو منانا تھا وہ مان جائے، یا کوئی راضی ہو جائے، اپنا کام نکل جائے، لیکن وظیفے کی مدت 21 دن کی آپ لوگوں کو پوری کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جب بھی یہ روزانہ جب پڑھنے بیٹھا کریں گے رات کو، تو جب وظیفہ مکمل ہوا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نیک، جائز اور پاک محبت کے لیے اس کو حاصل کرنے کی آپ لوگوں کو دعا بھی تھوڑی سی مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتنا زیادہ تجربے دار یعنی کہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ ان کے مطابق 21 دن بھی مکمل نہیں ہوتے ہیں، اور اس وظیفے سے چاہے محبت کے مسئلے ہوں یا گھریلو مسئلے ہوں یا دنیاوی مسئلے ہوں، کاروبار کے مسئلے ہوں، ہر مسئلہ اس وظیفے سے جائز والا حل ہوتا ہے۔ اکثر میں نے بھی پیارے عزیزان گرامین بہت سارے علماء اکرام کو اپنی حاجتوں کی قبولیت کے لیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص کے وظیفے کو بتاتے ہوئے سنا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں، اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ پیارے عزیزان گرامین، میں نے آج تک آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی ایسا وظیفہ نہیں دیا جو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی بیٹھ گیا ہے، کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے وظیفے عمل نکال کر لاتے ہیں۔ تو ایسے حالاتوں میں پیارے عزیزان گرامین، یہ چننا، یہ چوز کرنا اور یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ کون صحیح بتا رہا ہے، کون غلط بتا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔